हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास क्राइसैंथेमम की प्लांट, जो कि गुलदाउदी के नाम से हम जानते हैं। और कितनी सारी फ्लावरिंग अभी हम इसे नवंबर और दिसंबर में हम इसे ले चुके हैं। तो इस वीडियो पे हम जानेंगे कि किस तरह से क्राइसैंथेमम की जो प्लांट है, गुलदाउदी की प्लांट है, उसे हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए इसे हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं, फिर से हम इसे नेक्स्ट सीजन में इसी तरह फ्लावरिंग पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो पे हम पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि किस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं। और दूसरी जो बात होगी, इस गमले पे जो हमने गुलदाउदी की प्लांट लगाई है, अभी मैं इस गमले से इसे निकाल के बाहर भी करूँगा। और फिर इस गमले पे किसी जो अभी हमारे सीजनल वाले जो फ्लावरिंग होगी, जैसे कि डहेलिया की प्लांट है, वो डहेलिया की प्लांट हम अभी इस पे प्लांटेशन फिर करेंगे। मतलब एक गमले से हम कई फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप जानेंगे कि किस तरह से हम इसे दूसरी पौधे को भी हम लगा सकते हैं इस गमले पे। तो पूरी कॉन्सेप्ट को हम आज क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो पे आप बने रहें, स्किप ना करें, पूरी डिटेल के साथ आज हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। साथ में आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने गुलदाउदी की प्लांट को एक पौधे जो हम अपने नर्सरी से परचेज करके लेके आते हैं, उसे हम कितनी सारी मल्टीपल कर सकते हैं। आई थिंक कि अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास जो गुलदाउदी की प्लांट है, इसे हमने लगभग 4 साल पहले हमने एक नर्सरी से परचेज करके लेके आया था। और इससे मैंने कितनी सारे पौधे बनाए और बहुत सारे हमने सेल भी की। मतलब बहुत सारे पौधे फ्री में बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप एक पौधे से सैकड़ों लाखों पौधे बना सकते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी कर जाते हैं। और अभी फरवरी चल रही है और फरवरी के आज 7 तारीख हो चुकी है। तो अभी तो अब इसकी फ्लावरिंग अब खिलने वाले नहीं हैं। तो हम इसकी ऊपर की ब्रांच जो है उसे पूरी तरह से पूर्ण करने वाले हैं। आप बने रहें, देखें हम किस तरह से इसे कट करते हैं और किस तरह से इसे हम नेक्स्ट सीजन में सेव कर सकते हैं। और दूसरी जो पॉइंट होगी, इस गमले से फिर हम इस गमले में किसी नई दूसरे प्लांट्स को शिफ्ट कर सकेंगे। मतलब किसी दूसरी जो अभी प्लांट चल रही है, सीजनल वाली जो फ्लावरिंग चल रही है, डहेलिया की प्लांट हम अभी शिफ्ट करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो पर। टच कर। तो सबसे पहले हमें इसकी ब्रांच को, पूरी ब्रांच जो है ऊपर पे आप देख सकते हैं जितनी सारी ये ब्रांचें हैं, इसे हमें कट करके हटानी होगी। कुछ इस तरह से सभी को हमें कट करनी होगी। इस तरह से पूरी ब्रांचेस जितनी ऊपर पे निकली है, बर्ड है, फ्लावरिंग है, उसे हम कट कर लेंगे। और इसे हमें फेंकनी नहीं है, इसे हम फिर खाद में यूज भी कर सकते हैं। मतलब लीव कंपोस्ट हम इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खाद भी बनती है। मैं इसके अलग एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा किस तरह से इसे आपने बनानी है। ये आप देख सकते हैं पूरी ब्रांच को हमें इस तरह से कट करनी होगी। तो इस तरह से पूरी ब्रांच को हमें हटा देनी है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप करें। और वैसे भी ये मरने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही ईजी टू ग्रो भी हो जाती है। एक पौधे से कई पौधे को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी हमें ब्रांचेस मिल चुकी है, फूल भी है, बर्ड भी है, और ये पूरी तरह से सूख चुकी है। और कितनी सारी पत्तियां, इसे हम खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसे आप ना फेंके, एक बोरी में आप इसे डाल दें और बिल्कुल वाटर से इसे भिगो दें और हल्की सी नमी इंक्रीज थोड़ी सी कर दें और ऊपर की सिरा को, बोरी को बंद कर दें। बहुत ही जल्दी ये आपके 2 से 3 महीने में बहुत ही पावरफुल ये एक लीव कंपोस्ट बन जाती है। इसके अलग सेपरेट मैं बनाने वाला हूँ। कुछ इस तरह से अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हमने कट कर दी है। इस तरह से इसे भी हमें कट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से वापस आता हूँ। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने इसे पूरी अच्छी से कट कर ली है और इस तरह से हम निकाल लेंगे। और ये हमारी मदर प्लांट है, इसे हम सेव हमें करनी होगी। तो इस तरह से हमने पूरी ब्रांचेस को कट कर लिया और इस तरह से इसकी स्टिक को भी हम निकालनी है और इसकी रूट बाहर भी हमें निकालनी है, क्योंकि ये गमले हम फिर किसी नए फ्लावरिंग में यूज कर सकते हैं। और मदर प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है, मदर प्लांट जब भी आप बनाएं 1 से 2 बार ही आप एक पौधे की कटिंग ले सकते हैं। जैसे कि अभी ये हम पिछले साल जो अभी इस पे हमने जो कटिंग लगाई थी, तो ये हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए ये मदर प्लांट बन गई है। मतलब कि इसकी कटिंग अब हम इसे लगा सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें ऊपर की जो ये अभी हम कट जो की है, इसकी कटिंग हमें नहीं लगानी, क्योंकि अगर हम ऊपर की जो ब्रांचेस में फ्लावरिंग खिल चुकी है, अगर इसकी ब्रांचेस हम कट करके लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन जो फ्लावरिंग आएगी
वो बहुत ही छोटे छोटे फ्लावरिंग खिलेगी। इसलिए हमें ध्यान रखनी है, मदर प्लांट हमें इस तरह से रखनी है। ऊपर की ब्रांच हमें पूरी कट करके फेंक देनी है। और अभी आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी की ग्राउंड लेवल से, ज़मीन के मतलब रूट लेवल से नई नई सूट्स निकलती है। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से ज़मीन के अंदर से, मतलब मिट्टी के सोइल के अंदर से आपको नई सूट निकलेगी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी को हमें नेक्स्ट सीजन के लिए इसकी कटिंग लगानी है। अभी हमें इसे तो अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी सारी इसकी नई सूट्स नीचे से निकल रही है ग्राउंड लेवल से। अभी जब इसकी ब्रांचेस हम ऊपर वाली जो जितनी ऊपर की जो सिरा में थी उसको हम कट कर दिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे में कितनी सारी सूट्स निकली है। तो अब इसे हमें रूट बॉल हम इसे निकालते हैं और फिर एक नर्सरी ग्रो बैग है उस पर हम इसे शिफ्ट कर देंगे। फिर इस पर हम किसी नए पौधे को भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको रूट बॉल में भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही हार्ड है। तो चलिए इसकी रूट बॉल बाहर पहले निकाल लेते हैं। ये हमारी रूट बॉल निकल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट डेवलप की है, बिल्कुल रूट बाउंडिंग भी हो चुकी है, क्योंकि हाल में ही इसकी हमने रिपोर्टिंग की थी 3 महीने पहले। तभी इन पौधे की जो ग्रोथ थी बहुत ही बूसी अंदाज पे हुई थी। अब हमें इसे किसी इस तरह से हल्की हल्की हमें मिट्टी को निकाल लेनी है, क्योंकि किसी भी शॉपर पे आप हम इसे डाल के रख सकते हैं, या फिर नर्सरी ग्रो बैग जो होती है उसे हम रख देंगे और इसमें डाल करके इसे हम शेड वाली एरिया पे प्लेसमेंट कर देंगे। और फिर ये इसी तरह हमारी वहाँ पे चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट सीजन आने के साथ में इसे हम फिर से इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से साइड से हल्की हल्की हमें मिट्टी निकाल देनी है। देन फिर हम किसी भी नर्सरी ग्रो बैग जो होती है, ये आप देख सकते हैं हल्की सी हमें चौड़ाई से और भी कम करनी है। ये अब ये परफेक्ट हो चुकी है। इस तरह से जो हमारे पास नर्सरी ग्रो बैग है इस पे हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी रूट बॉल अब इस पे हम फिट कर देंगे। ये थोड़ी साइज़ छोटी हो चुकी है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये परफेक्ट साइज़ होगी, थोड़ी स्पेस और होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ी अगर वाइड वाली एरिया होगी तो वो बहुत ही अच्छी होगी, बट ये इसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो किसी और बड़े साइज़ पे हम निकालेंगे। जैसे ये हमारी बोनसाई है, अब इस पे हम इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। घबराइए मत, आपके पौधा मरने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होती है। सिर्फ आप इसे इस तरह से मिट्टी को साइड से आप हल्की हल्की मिट्टी आप इस तरह से दे दें और फिर एक बार वाटरिंग आप कर दें। ये इस तरह से। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इस पे हमने शिफ्ट कर दी है। अब ये बहुत ही आसानी से ये चल सकती है। और अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्राउंड लेवल से जितनी सारी सूट निकल रही है अभी, और भी ये बूसी हो जाएगी। अब इसे हमें ऐसी जगह पे रखनी है, मतलब शेड वाली एरिया पे आप रख दें, सेमी शेड हो या फिर बड़ा पेड़ के नीचे आप इसे रख सकते हैं, जहाँ दिन के 1-1.5 घंटे अगर धूप आएगी तो वो बिल्कुल सर्वाइव ये करती रहेगी। और इसे पानी बिल्कुल आप कम कर दें, मतलब 10 दिन में एक बार आप दे सकते हैं, बट आप अपने क्लाइमेट के अनुसार दे सकते हैं। आप कौन से एरिया पे रह रहे हैं, वहाँ की मौसम की क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, उसके अनुसार आपको पानी देनी है। क्योंकि अगर हम इसी तरह से बड़े ब्रांचेस अगर छोड़ देते हैं तो वो पौधे हमारे जल्दी बचते नहीं हैं, वो पौधे मरने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाती है। इसलिए हमें पुराने ब्रांचेस को कट करनी होती है। और अब ये देख सकते हैं हमारे ये नेक्स्ट सीज़न के लिए ये हमारी मदर प्लांट बन गई है। मतलब अभी जो सीज़न आएगी अगस्त सितंबर, तब इसकी कटिंग हम यहाँ से कटिंग लेने वाले हैं। मतलब ये अभी जो सूट्स निकल रही है बहुत ही जल्दी ये और भी घनी हो जाएगी, तब अब इसे हम इसकी कटिंग इस तरह से कट करके फिर से हम लगा सकते हैं। अभी चाहें तो अभी आप इस पर शिफ्ट करके 2 महीने के बाद, मतलब मार्च तक, अप्रैल तक आप इसे फिर से कटिंग को लगा सकते हैं। मतलब मल्टीपल कर सकते हैं। मार्च अप्रैल तक का अगर आप सैंडी सॉइल में आप इसे लगाते हैं और बिल्कुल शेडी वाली एरिया पे अगर लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाती है। सैंडी सॉइल जो बालू वाली मिट्टी होती है उस पर आप लगभग 3 इंच की एक कटिंग ले आप, सूट वाली जो अभी आप देख सकते हैं, और सैंडी सॉइल में आप इसे इस तरह से लगा दें। बहुत ही जल्दी 10 से 12 दिन के बाद इसकी नई रूट डेवलप हो जाती है। देन आप इसे किसी भी गमले में फिर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कितने सारे पौधे आप अपने घर पे फ्री में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये लगती है। अब इसे हमें शेडी एरिया पे प्लेसमेंट कर देगी। और अभी हमारे ये गमले बिल्कुल फ्री हो चुकी है।
तो अब हम इसे डहेलिया की प्लांट भी शिफ्ट कर देंगे धीरे से। और अभी आप देख सकते हैं ये डहेलिया हमारे पौधे तैयार है। अब इसे हम नर्सरी ग्रो बैग से निकाल लेंगे और फिर हम इसे उसी गमले में शिफ्ट कर देंगे, उसी मिट्टी पे। ये रहा, इस तरह से हमें निकालनी है और बहुत ही आराम से ये रूट बॉल को हम बिल्कुल यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से थोड़ी जगह और भी खाली करनी होगी हमें, मिट्टी अंदर से थोड़ी और मिट्टी हम निकाल लेते हैं। ये रहा हमारी, इस तरह से शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल आसानी से। रूट बॉल को छेड़नी नहीं है क्योंकि ये बड़ वाली अवस्था पे आ चुकी है और ये बहुत ही जल्दी खिलने वाली है। इस तरह से धीरे धीरे हमें मिट्टी को फिल करनी है गमले पे, चारों तरफ से मिट्टी को फिल कर देनी है। तो ये रहा, बिल्कुल हमने शिफ्ट कर दी है, देख सकते हैं। अब वही इसी मिट्टी को हमने फिल की है। बहुत जल्दी ये पौधे अब अच्छी सी ग्रोथ करेगी। अब 2 दिन के बाद अभी फ़िलहाल हमें इसे वाटरिंग करनी है और 2 से 3 दिन के बाद जब ये पूरी अच्छी से सेट हो जाएगी फिर इस पर हम लिक्विड मैन्योर डालेंगे। मतलब लिक्विड जो खाद होती है काऊ डंग की, या फिर जो हम अपने घर पे जो खाद बनाते हैं लिक्विड काऊ डंग की, या फिर लीव कंपोस्ट की, इवन कि जितनी सारी लिक्विड हमने बनाई थी फ्लावरिंग के लिए, वो लिक्विड खाद हम इस मिट्टी पे अप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी ये पौधे को बूस्ट भी करेगी। लिक्विड खाद पौधे, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होती है वो पौधे को इंस्टेंटली मिल जाती है। मतलब जब हम मिट्टी पे अप्लाई करते हैं तो वो रूट के जरिए पूरी ब्रांचेस को, पूरे पत्तियों को और पूरी फ्लावरिंग को वो इंस्टेंटली मिल जाती है, जिससे जो पौधे की फूल वाली अवस्था होती है, जो बड वाली अवस्था होती है, वो बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। डे बाय डे उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज करती है। तो अभी ये 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करने वाले हैं। देन अभी इसकी रिजल्ट आप देखेंगे कि कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी। इसकी अपडेट वीडियो में आपके साथ फिर से पार्ट 2 बना के दिखाने वाला हूं। तो ये हमारी पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है कि एक गमले से हम कितनी सारी फूल को ले सकते हैं। और अभी नेक्स्ट सीजन के लिए ये क्राइसैंथेमम की जो प्लांट थी उसे हम सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। और आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। देन अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन आपको बगल में दिख रही होगी, इसे भी आप प्रेस कर ले और ऑल ऑप्शन पे सेट कर ले, जिससे कि हर अपडेट वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।